हर हर महादेव। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेवमेव सतमानस राजहंसा प्राणप्रियाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं नयते गिरम् यत कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी मित्र बंधुओं को राधे राधे, जय श्री सीताराम। और सनातन जो भी इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में सनातन परंपरा मानने वाले हमारे भगवत भक्त हैं, और वैसे तो सत्यता ये है कि ये पूरा विश्व प्रपंच ही सनातन की धरोहर है, सनातन मूल है, और इससे परे जो भी है वह सब प्रकृति के विपरीत कार्य करने वाले छोटे छोटे पंथ और संप्रदाय हैं। हमारे तमाम विद्वान उत्पन्न हुए हमारे राष्ट्र में, और उन विद्वानों ने तरह तरह से अपनी कृतियों को, अपने साहित्य को और अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी चतुराई को समाज में किस रूप से उन्हें परोसा, और समाज में किस किस प्रकार से समय समय पर अपनी शिक्षा का उपयोग कर विशेष लाभ उठाए। वास्तविकता क्या है कि समाज में अगर जैसे एक बहुत बड़ा विषय आजकल चल रहा है आरक्षण को लेके, और बहुत बड़ा विषय जो है आज समाज में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। जो आरक्षण एक पिछड़े वर्ग को, एक अति पिछड़े वर्ग को बराबर में लाने के लिए जिसका निर्माण किया गया था, जिसे हमारे संविधान में से जोड़ा गया था, वो पिछड़े वाले आज भी पीछे ही पड़े हैं। विचार करने का विषय है। 80 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े थे वो आज भी पीछे ही पड़े हैं, पिछड़े ही रहे। और जो आगे थे, आगे हैं, उनके लिए निरंतर पीछे खींचने का प्रयास चल रहा है। ये क्यों है? क्योंकि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसने समाज के इतने खंड, इतने टुकड़े किए, और जिसका दुष्परिणाम आप हम सब देखते हैं सोशल मीडिया पे निरंतर। जिसको जैसे इच्छा होती है वो अपनी स्वेच्छा से, इच्छा अनुसार गाली बकता है हमारे भगवान, आराध्य भगवान को, जबकि भगवान श्री राम का चित्रण किया गया है भारतीय संविधान पे, और भारतीय संविधान पर ये चित्रण हुआ है। उसके बावजूद लोग जब भगवान राम को गाली देते हैं तो सोचिए वो संविधान के कैसे हो सकते हैं, जो संविधान की पृष्ठभूमि पे सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का फोटो उपलब्ध है। उसके लिए, उसके पीछे क्या ताकतें हैं, क्या फंडिंग है, ये तो सोचनीय विषय है। इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्येय नहीं है कि हम राजनीतिक किसी भी मुद्दे पर बात करें। हमारा मात्र और मात्र एक उद्देश्य है, वो है अध्यात्म और अपनी सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में किसी भी प्रकार का कोई, अगर किसी भी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचाने की का प्रयास करेगा, हमारी आध्यात्मिक विरासत को कोई किसी प्रकार से कलंकित करने का प्रयास करेगा, तो उसे दंड भी दिया जाएगा। अगर ये संविधान, ये कानून उसको दंड नहीं देगा, तो हमारी प्रकृति कभी माफ नहीं करती।
ये इतिहास उठा के देख लिया जाए। तो मित्रों, आप सभी से हमारा एक ही निवेदन है, हमारे आध्यात्मिक संविधान में सबसे पहले देखिए कि जो हमारा आध्यात्मिक संविधान है, उसने किसी भी जीव को, अरे केवल मनुष्य नहीं, और मनुष्यों में भी केवल जाति का नहीं, संसार की किसी वस्तु को किसी भी प्रकार से भेदभाव से नहीं देखा। सबसे बड़ा विषय है, एक हमारा संविधान आप देखिए, और एक आपके कुछ तथाकथित अपने मुट्ठी भर लोगों के भले के लिए जिन्होंने संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत की दुर्दशा की, उनके विषय का संविधान आज हम देखेंगे। बेटा इसे पीछे ले जाओ। तो आज हम चर्चा करते हैं, आप सब लोग ध्यान से सुने कि वास्तविकता में जो सांस्कृतिक संविधान है उसके नियम क्या हैं, और एक एक नियम को आप लोगों को सुनना है। हमारे बड़े बड़े बुद्धिमान कथावाचक, बड़े बड़े अच्छे विद्वान हैं इस राष्ट्र में, आज भी हैं और पहले से भी थे, क्योंकि हमसे ज्यादा विद्वता में विश्व में कोई है ही नहीं। आप सब लोग ध्यान से सुने। पहला है, देवऋषि नारद जी ने जिस संविधान को अपने मुखार बिंदु से भाष्य किया था, अपने मुखार बिंदु से युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए सुनाया था कि वो धर्म के राजा थे। वो कौन सा संविधान था, उसकी धाराएं क्या थी, आप एक एक धाराओं को सुने। उन्होंने कहा कि राज्य में जो धन का उपयोग है वो ठीक और व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा, यदि राजा का मन धर्म के कार्यों में लगता है, जो राजा है उसका मन धर्म के कार्यों में लगा होना चाहिए। तीसरा है कि सबसे सुखी राजा होना चाहिए, और मन में कभी बुरे विचार नहीं आने चाहिए। ये हम सनातन संविधान के विषय में बतलाते हैं। राजा स्वयं अपने पिता, अपने बाबा, अपने दादा, परदादा, सबका विधिवत आदर सत्कार करेगा, तभी वो राजा गुणवान है। ये करना चाहिए जो राज्य पद पर हो। धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय मिले तो नहीं है। धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहें। जो धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बुरे व्यसन मतलब नशा, शराब इत्यादि से, इनसे बचे रहें, और उनके प्रति प्रेम दृष्टि होनी चाहिए। शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर किसी भी प्रकार से हमारी सेना के साथ या अपने मंत्रियों के साथ कोई भी भेद ना ले सकें। अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में संपूर्ण ज्ञान रखें कि वे क्या करना चाहते हैं। मेल मिलाप अथवा बैर विरोध समय के अनुसार ही करें। उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो उदासीन व्यक्ति हैं उनके प्रति विषम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी हों। ये देवऋषि नारद जी का संविधान हम आपको सुना रहे हैं। विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती, क्योंकि राजा जो है वह अपने विचारों को गुप्त रखना चाहिए उसे। शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखें। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने विचारों को
अपने संकल्पों को गुप्त रखें। इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों को पता ना कर ले, ये सावधानी होनी चाहिए। असमय ही निद्रा के वश में राजा को नहीं होना चाहिए। ठीक समय पर राजा को जागना चाहिए। रात्रि के पिछले भाग में जगकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार करना चाहिए। आपको अपने अर्थ के विषय में रात्रि के पिछले भाग में जाकर आपको अपने धन और अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। आप अकेले या बहुतों के साथ मंत्रणा नहीं करना चाहिए। राजा को अकेले या बहुतों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। उसकी एक व्यवस्थित कमेटी हो, उसके साथ मंत्रणा करनी चाहिए। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंचनी चाहिए। राजा की, युधिष्ठिर से कहते हैं देवर्षि नारद कि आपकी जो सलाह है वो शत्रुओं तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपने क्या पारित किया है। अब विचार करिए, जब घर के भेदी होते हैं तो लंका तो ढाई जाएगी। आगे कहते हैं कि थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाने चाहिए। ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। कभी ऐसे कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। किसानों के काम राजा को विशेष रूप से ध्यान में देना चाहिए। किसान क्या कर रहे हैं, किसानों का क्या नुकसान हुआ, इसके विषय में राजा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में किसान दुखी रहता है वो राजा कभी सुखी और संपन्न नहीं होता। आगे कहते हैं कि किसानों पर उसका पक्का विश्वास होना चाहिए और कहीं उनकी ओर से किसी भी प्रकार से उदासी या परेशानी उत्पन्न ना हो। प्रेम ही राज्य की उन्नति का सबसे बड़ा कारण है। जो राजा लोकप्रिय नहीं होता उसके राज्य की कभी भी उन्नति नहीं होती। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आपके जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य हैं, जब तक वह सिद्ध ना हो तब तक राजा को चाहिए कि वह उस समाचार को प्रजा में प्रसारित ना करे। यह देवर्षि नारद जी का संविधान है। इस संविधान को समझने का विषय है, किसी भी प्रकार से किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के लिए किसी प्रकार का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। आगे हम आप सभी के लिए सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने। इस संविधान में किसी भी प्रकार से किसी जाति विशेष, किसी भी तरह का आरक्षण, किसी भी तरह की का भेदभाव नहीं है। आप एक एक धारा को नियमबद्ध सुने और समझे, उसके बाद हमें आप कमेंट में प्रत्युत्तर दें कि महाराज जी इसमें ये कमी है, क्योंकि ये हमारी सनातन ग्रंथ हैं। इनमें एक त्रुटि निकालने की भी कहीं गुंजाइश नहीं हो सकती किसी भी विद्वान में। कितना ही बड़ा वो अध्यापक हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा वो चाहे कितने ही बड़े संस्थान चलाता हो। तो आइए आगे आपके लिए सुनाते हैं इसकी मुख्य धाराएं क्या हैं। आचार्य मर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक युद्ध में शिक्षा देने वाला हो। जो अध्यापक हो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विवेकशील और बहुत ही बड़ा योग्य पुरुष हो, और वह ऐसी शिक्षा दे कि जिस बच्चे का जो क्षेत्र हो, जिधर उसका मार्ग हो जाने का, उसी मार्ग में उसे विद्वान बना दे। यह है शिक्षा पद्धति के विषय में। आगे जो बच्चे तेतर्रार झगड़ालू हैं, बचपना बालपन होता है, उसमें तरह तरह के उपद्रव करते हैं बच्चे, तो ऐसे बच्चों को युद्ध क्षेत्र में चयन करने का की शिक्षा देवे और तरह तरह के युद्ध में सर्वशास्त्रों का उनको शिक्षण देवे। आगे
एक बहुत बड़ा विषय, हजारों मूर्खों के बदले हजारों मूर्खों की भर्ती ना करे, उन हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान, एक शिक्षित और योग्य सुशील व्यक्ति की अपने पास भर्ती करे, अपने मंत्रिमंडल में उसे स्थान दे। हजारों मूर्ख बेकार हैं, और इसका प्रमाण आप देख ही रहे हैं आजकल। ये मूर्खों की फौज है जो निरंतर हमारे राष्ट्र को तोड़ने का काम करती है। आगे कहते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं, विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है, क्योंकि जो विद्वान है वही विपत्ति के समय रक्षा करेगा, और मूर्ख होंगे तो वो विपत्ति के समय खुद तो भाग खड़े होंगे और अन्य सबको भी बहुत ज्यादा कष्टकारक होंगे। आगे कहते हैं कि आपके सब किलों में धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध होना चाहिए। जितने भी आपके स्थान हैं, किले हैं, उन सब में बढ़िया विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए आपकी, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि महाराज सब सैनिकों का भरण पोषण इत्यादि ये सब जिम्मेदारी राजा की होती है। आगे कहते हैं, यदि एक भी मंत्री मेधावी संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कारी के कृत्याकृत्य का निर्णायक, प्रदेष्टा, नगराधिपति, जिसे हम नगराधिपति किसे कहते हैं, जिन्हें हम आज के समय में कोतवाल कहते हैं, कोतवाल साहब जो हैं वो नगराधिपति होते हैं, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, जो दंड देने वाले होते हैं उन्हें दंडपाल कहते हैं, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखे होने चाहिए। ये हमने आपको इतने जो अधिकारी बताए, इन प्रत्येक अधिकारियों के साथ में 3-3 गुप्तचर होने चाहिए जो उनकी प्रत्येक अपडेट राजा तक पहुंचाएं। उनकी प्रत्येक अपडेट राजा को पता चलनी चाहिए कि आगे इनकी क्या योजना और ये अभी थोड़ी देर पहले करके क्या आए हैं। ऐसे इस प्रकार से यदि राज्य का संचालन होता है तो ये सोचिए, इस संविधान के ही कारण भारत विश्व गुरु था, और आज जो संविधान लागू है इसके कारण भारत निरंतर टूटता जा रहा है। सामाजिक विद्रोह इतना हो गया कि महाराज कुत्ते 10 दिन में अदालत में अपना केस जीत रहे हैं, और मनुष्य 20-20, 25-25 वर्ष की सजा वो काट के आते हैं जो उन पर अपराध ही सिद्ध नहीं होते। कितना बड़ा विषय है ये, बहुत सोचनीय विषय है। तो आइए आगे हम आपके लिए बताते हैं, देवर्षि नारद जी ने आगे की जो धाराएं बनाई हैं वो कौन कौन सी धाराएं हैं। पहले, तीनों को छोड़कर अपने पक्ष में शेष अधिकारियों के भी 3-3 छुपे गुप्तचर रखने चाहिए। जितने भी गुप्तचर बने हुए हैं, मतलब जो भी हमारे अधिकारी, विशेष अधिकारी हों, जो मंत्रिमंडल के विशेष अधिकारी हों, इनके साथ भी अब राजा को चाहिए कि वह 3-3 गुप्तचर रखे, क्योंकि 3 जब गुप्तचर होंगे तभी आपके पास पूर्ण सत्य जो है उन गुप्तचरों का, उन अधिकारियों का पहुंचेगा। ये भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है। आगे कहते हैं, पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों को भी 3-3 छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। राजा का ये धर्म है कि अपने कार्य को छुपावे और शत्रु के कार्यों की जानकारी हमेशा रखे कि वह क्या करने वाला है। आगे यह तो बताइए, ये आगे बताते हैं देवर्षि नारद जी कि राजा का जो पुरोहित है, जो पुरोहित कहते हैं, पुरे अग्रे अग्रे हिता धन पुरोहिता, पुरे अग्रे अग्रे हिता मीन्स पुरोहिता, जो मनुष्य के आगे आगे हित करता रहे,
मनुष्य के आगे आगे हित करने वाला हो वह पुरोहित कहलाता है। तो ऐसा पुरोहित कैसा हो? कुलीन हो, जिसका कुल साफ और स्वच्छ और पवित्र हो, ऐसे कुलीन पुरोहित को रखना चाहिए। विनयी हो, विद्वान भी हो, ऐसा पुरोहित पुरोहित होना चाहिए। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा करने वाला नहीं हो। गुरु, पुरोहित, संत, ब्राह्मण ही ये किसी की निंदा करने वाले नहीं होने चाहिए। सत्य को दर्शाएं किंतु किसी की निंदा ना करें, ये सिद्धांत है। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें, ये धारा रही। और आपका पुरोहित कैसा हो इसके विषय में बतलाया। और पुरोहित का अच्छा सत्कार करना चाहिए। बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता, ऋषियों के द्वारा, विशेष ऋषियों के द्वारा उसकी नियुक्ति हुई हो, ऐसा कुल पुरोहित होना चाहिए, राजा के लिए चाहिए। अब आगे कहते हैं कि वह हवन की हुई और जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण होना चाहिए। अगर विशेषज्ञ हो, आपका ज्योतिषाचार्य हो, तो ऐसा हो कि भाई आपके आने वाले भविष्य के विषय में भी, आपत्ति विपत्ति के विषय में आपको संकेत दे सके, आपको सावधान कर सके कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी आपत्ति विपत्ति आ सकती है। आगे देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि वह परम विद्वान और उसको भौगोलिक जानकारी विधिवत होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि अपने निश्चल कुल क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश करना चाहिए। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। मतलब जो मंत्री और जो भी कहें आज के समय में जो दरोगा, दीवान, इंस्पेक्टर इत्यादि हैं, ये मंत्री संतरी जो भी हैं, इनका राजा को चाहिए कि विशेष ध्यान रखे कि कहीं ये दबाव बनाकर प्रजा पे तो राज नहीं कर रहे। और महाराज एक चीज मैं प्रमाणिक रूप से बता दूं कि जिन जिन मंत्री संतरियों ने दबाव की राजनीति की या जाति की राजनीति की, उनको गद्दियों से उतार के तुरंत फेंका गया। ये प्रभाव है हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का, जो लिखा है वही सत्य रहेगा। आगे कहते हैं कि पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार स्त्रियों को तिरस्कार कर देना चाहिए। मतलब जो यजमान और स्त्रियां, जो पतित व्यक्ति हैं, पतित समझते रहना, जो व्यभिचारी स्त्रियां हैं और जो पुरुष तरह तरह से मूर्ख हो, विमूढ़ हो, ऐसे लोगों का आपके मंत्री, आपकी जो सेना है वो तिरस्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को एहसास दिलाना चाहिए कि तुम गंदे हो, तुम समाज में तरह तरह की कुरीतियां फैलाते हो, इसलिए तुम्हें समाज से वंचित किया जाता है। आगे आगे कहते हैं कि प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर, प्रजा से अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर होगा राजा के लिए। कि कभी भी प्रजा से अधिक कर नहीं लेना चाहिए, कम से कम जितना कर हो सके उतना लेना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं। सेनापति तेजस्वी और वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर होना चाहिए। सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित होने चाहिए। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते रहना चाहिए। कहीं देर और कमी तो नहीं होनी चाहिए। सेना के विषय में यहाँ पर बतलाया है हमारे आध्यात्मिक संविधान में
कि किसी भी प्रकार की त्रुटि और चूक नहीं होनी चाहिए। सेना को जो सुविधाएं चाहिए तुरंत मुहैया कराई जाएं। आगे कहते हैं कि भोजन और वेतन ठीक समय पर ना मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। यदि सैनिकों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो वे अपने स्वामी को के ही विद्रोही बन जाते हैं। और आगे कहते हैं कि कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं? युधिष्ठिर से कहते हैं कि कुलीन कर्मचारी जो हों वो आपके प्रति ऐसा प्रेम रखना चाहिए कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें। आगे कहते हैं कोई ये चेष्टा तो नहीं कर रहा कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। अगली धारा में बताते हैं कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसको उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं। मतलब जब कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो उसका भोजन वेतन सब बढ़ाना चाहिए, उसका विशेष सम्मान होना चाहिए। आगे कहते हैं कि विद्या विनयी ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आपको करनी ही चाहिए। जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। ये सिद्धांत हमारे सनातन संस्कृति का है। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं माँ बाप की तरह समझे। ठीक है। जब प्रजा, ये सभी हमारे राजाओं के लिए ये वक्तव्य है कि जब प्रजा समझने लगे कि आप जातिवादी हैं, आप द्वेषवादी हैं, आप भेदभाव वाले हैं, तो समझ लीजिए आपका राजा होना सबसे बड़ा कलंक है और आपकी जो मृत्यु है वो दुर्गति से ही होगी। ये भविष्यवाणी है, इसको खूब ध्यान से जो भी राजनेता हो वो सुने। यदि आप अपने कार्य में निपुण नहीं है, यदि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके दुर्गति को बचाने वाला कोई नहीं। आगे अगली धारा में कहते हैं देवर्षि नारद जी, सारी प्रजा आपको माँ बाप की तरह माननी चाहिए। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम दाम दंड आदि सभी उपयोगों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीत कर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे, ये देवर्षि नारद जी ने कहा। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनने का विषय है। हो सकता है आप लोग कभी अध्ययन ना करें और इस संविधान की आपको कभी जानकारी ना हो, लेकिन हमारा तो यही उद्देश्य है कि ये जो आध्यात्मिक संविधान है इसे सब सुने। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अपने कुटुंबी, परिवारी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण होना चाहिए। जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब पेश करना चाहिए। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं होना चाहिए। आगे कहीं से किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की नियुक्ति नहीं हो गई, इसका विशेष ध्यान हो। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या
स्वयं आप ही देशवासियों को दुख नहीं दे रहे हैं, ये दुख नहीं देना चाहिए। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब और बहुतायत से होने चाहिए। कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे नहीं छोड़ रखा है। नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा के भरोसे कभी भी खेती को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी व्यवस्था, उसका प्रबंध स्वयं राजा को करना चाहिए। किसान का बीज और भोजन कभी किसान को बीज और भोजन का कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हम आध्यात्मिक जो हमारा संविधान है उसके विषय में बताते हैं। जो भी बंधु इसको पढ़ना चाहें, जो सुनना चाहे, वह मुझसे संपर्क करे, मैं उसे पढ़ाऊंगा, उसे समझाऊंगा। यही कर्मों का परिणाम होता है महाराज। फिर जब लोग दुर्गति से मरते हैं तो हम सब लोगों ने तरह तरह की संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ओम शांति, रिप, हृदय विदारक घटना, पीड़ादायक घटना। अरे भाई देखिए, सब अपने अपने कर्म के भागीदार हैं। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो इसलिए चाहिए, आइए आगे की धाराएं सुनाते हैं। बहुत धाराएं, इतनी संविधान में धाराएं नहीं लिखी हैं। हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ है, राष्ट्र भारतीय संविधान का, उससे कई गुना अधिक धाराएं हमारे इस आध्यात्मिक धाराएं हैं। तो महाराज, आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। ठीक है, किसे? किसानों को। आपके राज्य में खेती, गोरक्षा और व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होना चाहिए। धर्मानुकूल व्यापारी से प्रजा ही सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह, ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले होने चाहिए। नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहां के समाचार तो निश्चित समय पर मिलने चाहिए। आपके राज्य में अपराधी, चोर ऊंचे नीचे लुक छिपकर गांव को लूटना नहीं चाहिए। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट रखें। उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन उन पर भरोसा रखना चाहिए। स्त्रियों को बड़ा ही सुरक्षित और बड़ा ही सुखी रखना चाहिए, संपन्न रखना चाहिए। भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में तैयार रहना चाहिए। आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज होना चाहिए। प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करना चाहिए। शरीर की पीड़ा मिटती है ऐसे नियमों के पालन और औषधियों के सेवन से ही, तथा मन की पीड़ा मिटेगी ज्ञान से, ज्ञानी पुरुष के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन आपको करना चाहिए। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देख रेख रखने वाले हों। कहीं लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी एवं प्रत्यर्थी विरोधियों की उपेक्षा नहीं करने चाहिए। आप लोभ, मोह, विश्वास तथा अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा नहीं डालते हों। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रधान राजा प्रेमवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहने चाहिए। आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते रहें। आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं, ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक से पालन करना चाहिए। आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्य कर भोजन करके दक्षिणा तो
दक्षिणा पाना चाहिए। आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ याग आदि करने चाहिए। जाति भाई गुरु बूढ़े देवता तपस्वी देवस्थान शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों की को नमस्कार करना चाहिए। राजा सबको नमस्कार करे। किसी के मन में शोक या क्रोध नहीं होना चाहिए। राजा का कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा होना चाहिए। आपकी ये मंगलमयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहनी चाहिए। ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता, सारी पृथ्वी उसके बस में हो जाती है, वह सुखी होता है। ये सीक्रेट है भारत को विश्व गुरु बनाने वाला। और वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप सब जो भी सुनना चाहते हैं हमारे आध्यात्मिक संविधान को, वो सब लोग ध्यान से सुनते रहें। अभी और आगे है। देवऋषि नारद जी आगे बतलाते हैं कि आपके शत्रु कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताना नहीं चाहिए। कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते। मतलब जो ये भी बहुत बड़ा अपराध है कि घूस लेकर लोग दंडित नहीं करते हैं। और महाराज इन्हीं अपराधों का कारण है कि जो गरीब तबका है, जो गांव देहात में पड़ा हुआ है, वो 100 वर्ष जीता है। और जो घूस लेकर रात दिन नोटों में गद्दी पे सोते हैं महाराज, पता नहीं कभी कैंसर, कभी ब्रेन हेमरेज, कभी हार्ट अटैक। ये परम सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्राकृतिक है, प्रकृति किसी पर अपना उधार नहीं रखती, सबसे बदला ले लेती है। आइए आगे ले चलते हैं आपके लिए। अगली धारा में बताया है, कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते। मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से होती है, धन की सफलता दान से, भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से, एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर से दूर व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक ठीक कर वसूल होना चाहिए। राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए। वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते हैं, ऐसा विशेष प्रावधान होना चाहिए। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र का और अर्थशास्त्र का श्रवण करते हैं, ऐसा होना चाहिए। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न फूल फल गोरस मधु घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाने चाहिए। आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री वेतन और काम को देना चाहिए। भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव दिखाना चाहिए। आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्त सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मारण प्रयोग औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। ठीक है, और ये जानना चाहिए। आप अग्नि हिंस्त्र जंतु रोग एवं राक्षसों के समूचे राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। अंधे गूंगे लंगड़े लूले अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मता रक्षक राजा को होना चाहिए। महाराज आपके लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं। वो 6 दोष राजा के लिए कौन से अनर्थकारी हैं? ये जितने भी राजा बनने का स्वप्न देख रहे हैं वो सब लोग ध्यान रखें। 6 दोष होते हैं, इनमें से कोई दोष आपके अंदर है तो आपका विनाश होगा, इसे कोई नहीं बचा सकता। बस पहला दोष है निद्रा, दूसरा है आलस, तीसरा है भय, चौथा है क्रोध, पांचवा है मृदुता और छठा है दीर्घ सूत्रता। इनमें से अगर एक भी दोष है तो आपका अनर्थ होगा, विनाश होगा। वैशंपायन जी ने कहा कि देवऋषि नारद जी ने जो वाणी अपने
संविधान को सुनाया, तो इस वाणी को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके चरणों का स्पर्श किए और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। एक राजा की बुद्धि बढ़ गई, ये कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है और परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, ये लगभग आधा पौन घंटे का वीडियो आप लोग देख रहे हैं और ये बहुत सोचनीय विषय है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि इसको सुनकर मुझे आनंद आया और मुझे लगा कि इससे भारत विश्व गुरु के ही मार्ग पर जाएगा, इसलिए आवश्यक है। और आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक इतना शेयर करें, जिसे प्रमाण चाहिए हमारे पास संपर्क करें, हम प्रमाण देंगे। ऐसा संविधान निर्माण हो जिससे प्रत्येक प्रजा राजा की तरह प्रसन्न और आनंद के साथ अपना जीवन यापन करे। एक ऐसा संविधान हम चला रहे हैं जहां जो भूखा है तो वो इतना भूखा है कि बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता, और जिसके पास पैसा है तो इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि साहब 3-3 दिन में मशीनें फूक जा रही हैं और रुपया नहीं गिन पा रही हैं। ये कैसे संविधान में हम रह रहे हैं, कैसे संविधान का हमारा संरक्षण है। नहीं चाहिए हमें ऐसा संविधान। तो इसलिए हमें अपनी व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और जो लोग ये तुच्छ से लाभ के लिए, आरक्षण जैसी तुच्छ लाभ के लिए अपना बहुत बड़ा झंडा दिखा रहे हैं, बहुत बड़े ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन लोगों से भी कह देता हूं कि आप आरक्षण के बल से कुछ नहीं कर सकते। आपका कर्म ही आपके सम्मान और विनाश का कारण बनेगा। जय श्री राम, राधे राधे।